हेलो गाइस, ज्ञान की पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। ज्ञान की पाठशाला यूट्यूब चैनल हमारा ज्ञान की पाठशाला में रेगुलर क्लासेस चलती है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग बहुत आइए टॉपिक को आज हमारा रहेगा दशमलव। दशमलव क्या होता है, कैसे उसको प्रयोग करते हैं, दशमलव से गुणा भाग कैसे करते हैं, जोड़ कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं कि दशमलव होता क्या है। दशमलव होता क्या है? दशमलव एक छोटा सा संकेत होता है। क्या होता है? दशमलव 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 एक छोटा सा संकेत होता है। दशमलव एक छोटा सा संकेत होता है जो किसी संख्या में है, जो किसी भी संख्या में भाग देने से प्राप्त होता है। देखिए, दशमलव एक छोटा सा संकेत होता है। दशमलव एक छोटा सा संकेत होता है जो किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या हो, जब उसमें भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? दशमलव प्राप्त होता है। आइए देखते हैं इसका संकेत क्या होता है। दशमलव का संकेत दशमलव का संकेत क्या होता है? ये होता है। दशमलव का संकेत ऐसे दिखाया जाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे कि दशमलव आता कैसे है। आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाग देने से हमें दशमलव प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण यानी एग्जाम्पल। उदाहरण देखिए, इसमें जैसे ये संख्या लिखी हुई है यहाँ पे 9/2 लिखा हुआ है। अब देखिए 9/2 है, इसको हमें दशमलव की संख्या में लाना है। दशमलव यानी दशमलव संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डेसिमल नंबर। ये कैसे आता है? देखिए, जब भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं, हम 9/2 को भाग देते हैं तो कैसे ही हमें प्राप्त होती है। जैसे देखिए यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पर 2 से भाग देना है। अब 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि जो 9 है इससे ज्यादा ना हो, उससे कम ही है। जैसे 2 का पहाड़ा पढ़े 4 बार, ये हो जाएगा 2 चौके 8। शेष कितना बच गया? 1। अब देखिए, जब 1 बच गया तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे जब दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे पड़ जाएगा हमारा 0।
जब दशमलव हमारा बढ़ता है तो क्या होता है, 0 बढ़ता है। अब देखिए, अब 2 से 5 पढ़ा देंगे, मतलब भाग देंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में। 2 5 10 कट गया। अब देखिए हमें इतना भाग देने से यानी कितना प्राप्त हुआ, 4.5। ये हमें प्राप्त। देखिए भाग देने ही से ही हमें दशमलव की प्राप्ति होती है। भाग देने से दशमलव की प्राप्ति होती है। देखिए ये दशमलव हो गया। देखिए इसमें आता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। भाग कैसे होता है, भाग तो मान लीजिए कुछ बताई दिए, लेकिन इसमें बहुत से बच्चों का कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें भाग गुणा कैसे हो जाता है और जोड़ कैसे हो जाता है, घटाना कैसे होता है। देखिए यदि पहले हम देखते हैं दशमलव का, दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे 4.5.25, फिर यहाँ पे दे दिया प्लस 3.254, ये संख्या दिया हुआ है हमें। अब जोड़ते कैसे हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे हमारे 2 संख्या के बाद दशमलव दिया है, यहाँ पे 1 संख्या के बाद दिया है, यानी यहाँ पे देखिए 2 संख्या जैसे दिया है पहले उसको लिखिए ऊपर वाले पर, 45.25। देखिए कभी भी दशमलव के बाद कितना हो संख्या हो तो उसको सिंगल पढ़ते हैं, 2 5, ऐसे नहीं कि मतलब इसमें देखिए 25 दिया तो ऐसे नहीं 25 पढ़ देंगे। इसको दशमलव के बाद जो संख्या रहती है उसी के हिसाब से पढ़ते हैं, 2 5 10 ऐसे रहता है तो इसको उसी हिसाब से पढ़ते हैं। अब देखिए अब जो दशमलव यहाँ पे है ये सेम एकदम दशमलव के सामने हमें दशमलव रखना है, यानी दशमलव के सामने दशमलव रखना है। हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या इधर है, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 3, फिर इसके बाद 2 5 और 4। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, प्लस यानी जोड़। अब देखिए ऊपर कितना है, 4 है, नीचे भी 4 है, लेकिन देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 1 संख्या है, दशमलव के बाद इधर 3 संख्या है, यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे ऊपर वाले पे और यहाँ पे भी 0 बढ़ा देंगे। अब सेम हो गया संख्या। 0 बढ़ाने से उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, किसमें, जोड़ में। जब वही घटाना रहता है तब उसमें परिवर्तन होता है। आइए देखते हैं इसमें, जब 0 में 4 जोड़ेंगे तो ये हमें 4 मिल जाएगा। अब 5 5 10, हासिल कितना बचा, 1, 2 2 4, 1 हासिल बचा था हमारा 5। अब देखिए दशमलव के सामने ही दशमलव हमको रखना है, दशमलव के सामने ही हमें दशमलव रखना है। अब देखिए 5 और 3 ये होता है 8 और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4। कोई परिवर्तन हुआ इसमें, 0 जोड़ने से कुछ नहीं हुआ। अब देखिए ये तो जोड़ था, चलिए एक और बता देते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए फर्स्ट हो गया, सेकंड यहाँ देख लीजिए। दूसरे में देखते हैं,
प्लस 25,253.475 ये हो गया। अब देखिए बताए ना कि जो पहले दिया है सेम उस संख्या को पहले लिखिए। पहले ये वाला संख्या का हम लिखना है 35.246। अब दशमलव के सामने जो दिया है, यहाँ देखिए दशमलव है ना, दशमलव के सामने ही दशमलव भी रखना है हमें। दशमलव के सामने रखिए दशमलव। अब देखिए जो संख्या दिया है दशमलव से इधर, तो इसको इधर लिखेंगे, जो दशमलव के इधर दिया हुआ है उसको उधर लिखेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे दशमलव के इधर देखिए 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा है और 2 लिखा है। अब इधर कितना है 4 7 5। अब देखिए यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। 0 लिखने से हमें संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आइए इसको जोड़ते हैं। 5 देखिए 6 और 5 11, 11 का 1, हासिल कितना बचा 1। 4 या 7 होता है 11, 11 एक हासिल बचा था हमारा 12, 12 हासिल कितना बचा 1 बच गया। 2 और 4 6, ये 7 हो गया। अब देखिए दशमलव के सामने हमें दशमलव रखना है, दशमलव के सामने दशमलव रखना है। अब देखिए 5 और 3 कितना होता है 8, 5 और 3 8, 3 और 5 ये होता है 8। और 0 में 2 जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ये हमारा 2, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा दशमलव का जोड़ था, दशमलव का जोड़ था। अब देखिए इसमें देखते हैं हम दशमलव का घटाना, दशमलव का घटाना सेम इसी तरह ही करना है उसको भी। दशमलव का घटाना, ये हो गया हमारा दशमलव का घटाना। आइए देखते हैं इसको। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं कुछ संख्या 3 5 2 दशमलव, 325 हो गया। यहाँ पे 2 4 6 7 माइनस 2 285,970 ये संख्या हो गया ना। अब देखिए जैसे पहले बताया था कि पहले ये वाला संख्या यहाँ पर लिखिए, पहले 3 5 2.246 ये हो गया। अब सेम जैसे यहाँ दशमलव दिया है पहले उससे सामने दशमलव रखिए। यहाँ पे हमारा दशमलव हो जाएगा, यहाँ पे हमारा दशमलव हो जाएगा। अब जो इधर दिया हुआ है पहले उसमें लिखिए 8 और 5, इधर कितना दिया है 9 7 0 हो गया। या 0 भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 बढ़ा देंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। और घटाइए इसमें 7 में 0 घटाएंगे तो ये 7 ही मिल जाएगा हमें।
अब देखिए 6 में 0 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे दिया है 4 और नीचे दिया है 7। तो क्या हमें 4 में से 7 को घटा सकते हैं? जैसे 4 रुपए आपके पास है, किसी को 7 रुपए देने हैं, तो आपको और देने के लिए जरूरत है ना, कि तभी ना दे पाएंगे आप 7 रुपए। 4 रुपए दे नहीं पाएंगे, उसमें कम हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, यहां से इसको हासिल देते हैं, यानी इसको हम जब हासिल देते हैं, इसको 1 देते हैं, तो ये हमारा होता है 10। यानी यहाँ पे अगर इसको 1 देते हैं तो 1 देने का मतलब हो गया कि 10 उसके पास हो गया। जब 10 हो गया, इसके पास 10 हो गया, तो 10 हो गया, तो 10 वो था दे दिया और 4 इसके पास ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 14। 14 में से और 7 रुपए दे देंगे उसको, तो ये बच जाएगा हमारे पास 7। कितना बच जाएगा? 7। अब देखिए यहाँ पे 2 था, तो इसको 1 दे दिए, तो बचा कितने हमारे पास? 1 रुपए बचा। तो 1 रुपए बचा, तो 1 रुपए में हम 9 रुपए दे नहीं सकते। 1 रुपए यदि हमारे पास है तो देना है किसी को 9 रुपए, तो 1 रुपए में हम कैसे दे पाएंगे 9 रुपए? तो अब फिर इससे उधार लेंगे हम, इससे ये वाला व्यक्ति, यानी इससे हम उधार लेते हैं, ये हमें देगा 1 रुपए। 1 रुपए जब देगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 रुपये। तो 10 रुपए जब हो गए यहाँ पे, तो बचा हमारे पास कितना था? 1 रुपए। तो 10 रुपया वो और 1 रुपए और, ये हो गया हमारे 11 रुपए। तो 11 हो गया, तो 11 में से 9 रुपए दे देंगे उसको, तो बचेगा हमारे पास कितना? 2 रुपए। अब देखिए जो दशमलव के सामने है, तो सेम उसी के सामने हमें दशमलव रख देना है। दशमलव के सामने दशमलव रख देना है। अब देखिए यहाँ 2 रुपए था, तो इस व्यक्ति को उसने दे दिया 1 रुपए, तो इसके पास कितने बचे? 1 रुपए बचे। तो क्या 1 रुपए में 1 रुपए हमारे पास है, तो किसी व्यक्ति को उधार कैसे दे पाएंगे? अगर 5 रुपए देना है तो हमें फिर दूसरे व्यक्ति से सहारा लेना पड़ेगा। जब सहारा लेंगे तो ये हमें देगा 1 रुपए। 1 रुपए देगा तो हमारे पास 10 रुपए हो जाएगा। 10 और 1 रुपए ऑलरेडी हमारे पास था, तो 10 और 1 कितना हो गया? 11। 11 में से 11 रुपए हो गया। 11 में से हम 5 रुपए किसी व्यक्ति को देंगे, तो ये हमारे पास बच जाएगा 6 रुपए, यानी 6 बच गया। 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे बचा हमारे पास 5 था, तो 5 में से इसको 1 दे दिए, तो बचा हमारे पास कितना? 4 बचा। तो 4 बचा, तो 4 रुपए में कम पड़ रहा है। 8 रुपए हम कैसे दे पाएंगे किसी व्यक्ति को? तो हम देखिए यहाँ से फिर इसको यहाँ से उधार लेंगे। इसको जब उधार लेंगे तो ये हमें 1 रुपए देगा, तो हमें हो जाएगा 10 रुपए। तो 10 रुपए जब हो जाएगा, तो 10 में 4 जो है 14 रुपए। 14 रुपए में 8 रुपए किसी को दे देंगे, तो बचेगा कितने हमारे पास? 6 रुपए। अब देखिए यहाँ पे हो गया हमारा 3 रुपए था, 3 में 1 रुपए दे दिया, तो बचा कितना? 2 रुपए। तो 2 रुपए मेरे पास है, किसी व्यक्ति को 2 रुपए दे देंगे, तो बचेगा कितना हमारे पास? 0 रुपए। 0 रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए किसी भी संख्या के आगे, यानी किसी भी संख्या के आगे यदि 0 लगता है, तो उसका कोई वैल्यू यानी कोई महत्व नहीं रहता है। ये हो गया। अब देखिए एक और समझाते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर। ये हो गया हमारा फर्स्ट, यहाँ पे 2 नंबर समझाते हैं। अब देखिए इसमें जैसे 775.685 600 छोटा कर देते हैं, पता नहीं घर आए, यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ 385.3225 ये हो गया 3225। अब देखिए जैसे पहले बताएं कि यहाँ पे देखिए पहले इस संख्या को
775 यहाँ लिख दीजिए, दशमलव लगा दीजिए और 685 85। अब सेम इसमें देखिए, जैसे दशमलव दिया है वैसे दशमलव सामने की, जैसे संख्या दिया है इधर तो वैसे लिख दीजिए 3 2 2 और 5। अब इधर कितना दिया है 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 8 3, यानी 385 यहाँ पे दिया है। अब इसको हटा दीजिए। अब देखिए ऊपर वाला संख्या जो है वो छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, यानी यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब देखिए जब हम जोड़ कर रहे थे तो उसमें 0 लगाने से उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा था। 0 जोड़ रहे थे तो भी हमारी संख्या वही प्राप्त हो रही थी, लेकिन अब इसमें 0 आ गया है तो 0 रुपए है, अभी देना है हमको 5 रुपए किसी और को, तो कैसे दे पाएंगे। इसलिए हम दूसरे व्यक्ति यानी दूसरे इंसान से हम फिर सहायता लेते हैं, यानी उससे कर्जा लेते हैं। आइए देखते हैं इसको। अब ये देखिए इसके पास 5 रुपए है, इसको जब 5 रुपए है तो इस वाले व्यक्ति को जब देगा 1 रुपए तो ये हो जाएगा, यानी ये 1 रुपए देगा तो ये 10 रुपए हो जाएगा। 10 रुपए में से 5 रुपए दे दिया तो बचा कितना उसके पास 5। अब देखिए इस वाले व्यक्ति के पास बचा 4 रुपए, तो 4 रुपए में से 2 रुपए दे देगा तो बचेगा कितना 2। नहीं समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ बचा है 8, यहाँ लिख दीजिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। अब देखिए इसमें से 2 रुपए दे देना है, तो 2 रुपये इधर, यानी 2 रुपये काट दीजिए, बचा कितना 1 2 3 4 5 6, कितना बच गया 6। अब देखिए फिर दिया है 6 में से 3 जाएगा, यानी 6 रुपए है, किसी व्यक्ति को 3 रुपये दे देंगे तो बचेगा कितना हमारे पास 3। देखिए मान लीजिए कि ये 6 हो गया, इसको हम 6 मान लिए। अब 6 में से हम 3 दे देते हैं तो बचा कितना हमारे पास 1 2 3, बच कितना गया 3। अब देखिए ध्यान इसमें देना है कि दशमलव के सामने, यानी दशमलव के सामने हमें दशमलव रखना है। अब देखिए जब यहाँ पे देखिए दशमलव हो गया और 5 में से 5 चला गया तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 0। अब देखिए फिर यहाँ पे ध्यान देने जो है, यहाँ पे ऊपर वाले व्यक्ति के पास 7 रुपए है और दूसरे व्यक्ति को देना है 8 रुपए, तो हम कैसे दे पाएंगे। फिर दूसरे की सहायता लेंगे, यानी दूसरे से कर्जा के रूप में फिर पैसा लेंगे हम। तो जैसे इससे 1 रुपए लेते हैं इस व्यक्ति से, यानी दूसरे वाले व्यक्ति से 1 रुपए लेते हैं तो वो हम 1 रुपए देता है, तो उसका मतलब हो गया 10 रुपए। 10 रुपए हो गया 10, ऑलरेडी मेरे पास कितना था 7 रुपए था, तो 10 या 7 हो गया 17। 17 रुपए में से 8 रुपए देते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 हो गया। अब इसमें से 8 रुपए दे देना, आप इसमें से 8 काटिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हटा दिए, इसमें दे दिए उसको। बचा कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बचा कितना हमारे पास 9। अब देखिए 7 रुपए था तो ये हमको 1 रुपए दे दिया दूसरे को, तो बचा कितने इसके पास 6 रुपए है, 6 में से 3 गया, ये हो गया 3। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। हो गया। अब देखिए हमारा जोड़ हो गया, यानी भाग में तो मान लीजिए समझा दिए इसमें दशमलव का भाग होता कैसे है, दशमलव आता कैसे है, दशमलव का भाग थोड़ा समझा देंगे और भी। अब देखिए इसमें दशमलव का घटाना हो गया, दशमलव का जोड़ हो ही गया। अब आइए देखते हैं दशमलव का गुणा, यानी दशमलव का गुणा। दशमलव का गुणा,
दशमलव का गुणा। अब देखिए, अब आ गया हमारा दशमलव का गुणा है। 2 5 6, 2 5 6 ये हमारी संख्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे दशमलव और 2.1 से गुणा कर देती है, यानी 2 डिजिट हो गया, यानी 2 अंकों का ये गुणा हो गया, दशमलव का 2 अंक का। अब देखिए इसमें ध्यान देना है कि पहले, अब देखिए सिंपल पर साधारण गुणा करिए पहले, उसके बाद दशमलव का जोड़ करिए। अब देखिए पहले इससे गुणा कर दीजिए, 1 में 6 से गुणा करेंगे तो ये हमारी 6 हो जाएगा, 1 5 5, 1 2 2। फिर सिंपल गुणा करिए, 2 ये हो जाएगा, 2 6 12 का 2, 2 5 10, 1 11 का 1, 2 दूनी के 4 1 5। अब इसको जोड़ दीजिए। यहाँ बताए थे कि जब भी हम जोड़ करते हैं तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे तो ये कोई इसका वैल्यू मतलब घट बढ़ता होता नहीं है। इसमें सिंपल यही होता है कि समझने के लिए इसको लिख दिया जाता है। अब देखिए जब 6 में 0 जोड़ेंगे तो ये हमारी 6 हो जाएगा, 5 या 2 होता है 7, 2 1 3, ये हो गया हमारा 5। कितना संख्या आ गया हमारा? 5376, 5376। यानी अब देखिए, अब यहाँ भी एक अंक पे है दशमलव। देखिए यही ध्यान देने का पॉइंट, इसी का मेन पॉइंट ध्यान देना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी इसको इतना महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, हर एक एग्जाम में किसी ना किसी तौर पे दशमलव के बारे में कुछ ना कुछ प्रश्न पूछता ही रहता है। अब देखिए इसको ध्यान देना है, जब जहां पे दशमलव था तो हम जोड़ रहे थे। अब यहां भी देख लीजिए, ये हमारा एक अंक पे इधर है, एक अंक पे ऊपर वाले पे है, तो जब 1 और 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा 2। कितना हो जाएगा? 2। तो इधर से यानी दाएं से हमें बाएं की तरफ आना है, दाएं से यानी इधर से हमें इधर की तरफ आना है। तो देखिए 1 और 2 ये हो गया, तो यहाँ पे लगा दीजिए दशमलव हो गया। अब देखिए हो गया ये वाला। और यदि नहीं समझ में आता तो फिर समझाते हैं। देखिए दशमलव कभी भी हमारा इधर आता है, ठीक? जब यहां पे रहता है तो हमारी संख्या क्या होती है? जुड़ जाती है। जैसे यहां पे समझाए हैं कि ये हो गया, ठीक? अब जब यहाँ पे गुणा किए हैं तो सिंपल गुणा करने के बाद संख्या में क्या हो गया? 2 ये हो गया, ठीक? जब ये 2 हो गया तो जब संख्या 2 हो गया तो इसमें हम जोड़ दिए। अब यहां भी देखिए, इसमें गुणा कर दिए, गुणा करने के बाद दशमलव जोड़ दिए, ठीक? देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखिएगा। अब देखिए यहाँ दशमलव है तो इसमें दशमलव तो है नहीं, तो ये हमारे 2 ही संख्या पर लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। अब देखिए आइए फिर एक और उदाहरण देख लेते हैं। दो दशमलव 51, कितना? 2.25 और इसमें 2.23। देखिए 2.51 हो गया, नीचे में गुणा कितने से करना है? 2.3, 2 यानी 2 यानी इतने से। अब इसको गुणा कर दीजिए,
देखिए फिर समझा देते हैं अच्छे से। आप देखिए, अब एकदम समझ जाएंगे आप। अब देखिए इसमें पहले हम सिंपल इससे गुणा करते हैं। जब एक का गुणा जब एक का गुणा एक में करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। हो गया। एक के 5 में जब करेंगे तब 5 हमें मिल जाएगा, 5। अब दो का पहाड़ा 2 में करेंगे तो 2 ही मिल जाएगा। ठीक। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए 3 1 में, तो ये हो जाएगा 2, 2 5 10, फिर 0, हासिल कितना बचा 1, 2 दूनी के 4 1 5। अब फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए 2 में 1 में, तो ये हो जाएगा 2, 2 5 10, 2 दूनी के 4 1 5। अब देखिए इसको जोड़िए। बताए थे कि इसमें आप 0 जोड़ दीजिए तो ये बराबर संख्या कर लीजिए, उसके बाद अपना आराम से जोड़िए, जोड़ने में भी आसानी होगा, क्योंकि पूरी संख्या हमारी पूरा सेम यानी बराबर हो जाती है। तो जब बराबर हो जाती है तो हमें जोड़ने में भी आसान होता है। तो इसलिए आइए इसको देखते हैं। एक यहाँ पे जब एक 0 में एक जोड़ेंगे तो एक होगा 5 2 7, ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो गया 5, ये हो गया 4, यानी 5। अब देखिए इसमें ध्यान क्या देना है कि अब देखिए ये कितने अंक के बाद कितने स्थान पे ये है, दशमलव यानी 1 पर और ऊपर 2 पर। तो आप 2 और 1, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, यानी 3 जब हो गया, यानी देखिए 2 ऊपर हो गया 1 नीचे वाला हो गया। तो नीचे वाला जब हो गया तो अब देखिए इसको आप जोड़िए 2 और 3, 1 2 और 3, यानी यहाँ पे हमारी संख्या हो गई, दशमलव बढ़ जाएगा। ये हमारा दशमलव का गुणा था। आइए इसको हम इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 ही पड़ेगा क्योंकि दशमलव यहाँ पे नहीं है, दशमलव इधर है। अब देखिए इसमें आता है दशमलव का भाग, दशमलव संख्याओं का भाग आता है। दशमलव संख्याओं का भाग या दशमलव का भाग, यहाँ पर संख्या लिखाई है तो यहाँ पे दशमलव का भाग, यहाँ पे लिख भी सकते हैं दशमलव संख्याओं का भाग, दशमलव संख्या के भाग। देखिए यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए कि 0.9, यहाँ पे दिया है भागा 3, यानी ये दिया है हमें 0.9 भागे 3। अब देखिए इसको देखते हैं, यहाँ पे जो ये 0.9 है बट्टे 3 है। अब देखिए दशमलव कितने स्थान पे है, ये है 1 स्थान पे, तीसरी देंगे, ऊपर 9 हो जाएगा, नीचे 3 गुणे 10 हो जाएगा, यानी 9/30 हो जाएगा, 9/30 हो जाएगा।
अब इसको काटते हैं। देखिए ये 9/30 हो गया, 30 में 3 से काट देंगे, 3 त्रिक 9, 3 रहा में 30, मिल कितना गया हमें 3/10। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0.3, इसको 0.3। ये हमारा दशमलव का भाग रहा। आज हमारा दशमलव संख्या का इसमें क्या क्या सीखे, यानी डिसिमल नंबर में क्या क्या सीखे हैं। दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग, ये 4 इसमें सीखे हैं। 4 गो में यदि कहीं भी आपको किसी तरह का डाउट लगता है तो आप कमेंट भी करिएगा, कमेंट में आप करिएगा, उसके बाद उसका हम सलूशन जरूर बताएंगे, फिर से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज हम अपने इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।